अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रुप 1 रिजल्ट्स पर सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार दे दिया। 563 कामयाब तलबा को राहत की उम्मीद। 15 अक्टूबर को होगी फिर समाअत। तेलंगाना के आबी हकूक़ की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम करेंगे। कृष्णा के पानी पर रियासती हिस्सा हासिल करने की कोशिशें जारी। वज़ीर आबपाशी तेलंगाना उत्तम कुमार रेड्डी की मीडिया से बातचीत। हर महीने 5,000 रुपये अलाउंस राशन डीलर्स को देने और कमीशन में इजाफे का कांग्रेस ने किया था वादा। रेवंत हुकूमत ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने लगाया इल्ज़ाम। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पटना में इजलास। सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल और दीगर लीडरान की शिरकत। बिहार इलेक्शन से ऐन खबर इजलास को है काफ़ी अहमियत। नेतन्याहू पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने का देख रहा है ख्वाब। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से अमीर कतर शेख तमीम का खिताब। कतर पर हमले को करार दिया खतरनाक। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराहान से की मुलाकात। गाज़ा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रुप 1 के सिलसिले में सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार दिया और 563 कामयाब तलबा को इस राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है। इससे कबल सिंगल बेंच ने अपने फैसले में ग्रुप इम्तहान के नतीजों को मनसूख करने के अहकाम दे दिए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। 15 अक्टूबर को तेलंगाना हाईकोर्ट में इस मामले पर फिर एक बार समाअत होगी। दरखास्त पर समाअत के दौरान एडवोकेट सुदर्शन रेड्डी ने रियासती हुकूमत की जानिब से दलाइल दिए। सिंगल बेंच ने फाइनल मार्क लिस्ट और जनरल रैंकिंग लिस्ट मनसूख कर दी थी। इसने मेंस पेपर्स की दोबारा जांच का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ए के सिंह ने वाज़ेह किया कि तकर्रुरात हतमी फैसले से मशरूत होंगे। तेलंगाना की आबी हकूक़ की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम करेंगे। रियासती वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बातचीत में ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि कृष्णा का पानी समेत दीगर अपने हकूक़ के लिए हमने अपनी कोशिशों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। Krishna River Water Dispute Tribunal is now hearings are going on. Telangana state is giving its final arguments today, tomorrow, day after. As irrigation minister, I've come to Delhi to brief our lawyers, our officials, and to make sure that our arguments are put forth competently. We will, in a very competent way, protect the water rights of Telangana in both Krishna and Godavari waters. We are also opposed to Karnataka increasing their height at Alamatti. That will, we are going to go to Supreme Court again on that, and we will go for a legal battle on that. See, whether it is Congress government in Karnataka or Telugudesam government in Andhra Pradesh or BJP government in Maharashtra, we are very clear that as far Telangana water rights is concerned, we will, we will fight for what is rightfully ours. साबिक़ रियासती वज़ीर तेलंगाना हरीश राव ने कहा कि इंतख़ाबात से पहले कांग्रेस ने वादे किए। हर महीने 5,000 रुपये अलाउंस राशन डीलर को देने का ऐलान किया था और कमीशन में इजाफे का भी वादा किया, लेकिन वादों को पूरा नहीं किया गया। हरीश राव ने तेलंगाना में राशन डीलर्स की मुश्किलात पर समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि महीनों से राशन कमीशन न मिलने की वजह से मरकज़ी और रियासती हुकूमतें राशन डीलर्स की ज़िंदगियों के साथ खेल रही हैं, जो काबिल मज़म्मत है। हरीश राव ने कहा कि गरीबों को राशन फराहम करने वाले डीलर्स अब हुकूमत के रवैये की वजह से परेशान हैं। उन्होंने याद दिलाया कि इलेक्शन के मौके पर जारी करदा कांग्रेस मंशूर में राशन डीलर को 5,000 रुपये अलाउंस और कमीशन बढ़ाने का वादा किया गया, लेकिन 22 महीने गुजर जाने के बावजूद इन वादों पर अब तक अमल नहीं किया गया है। बीजेपी के लीडर अरविंद धर्मपुरी ने साबिक़ रियासती वज़ीर KTR पर शदीद तनक़ीदें की। जीएसटी इस्लाहत पर KTR के बयान को लेकर अरविंद धर्मपुरी ने कहा कि KCR ने 10 सालों तक हुक्मरानी की, लेकिन उन्हें अवाम के मफाद के लिए क्या आखिर इक़दाम किए हैं। बाप मुख्यमंत्री 10 साल था, तब क्या करा? तब दशहरा नहीं आया। पूरा स्टेट कम करा, सेंटर कम करा, ये और उसका बाप क्या करा? जब सबसे ज्यादा टैक्स लिए सो बाप बेटे ये लोग पेट्रोल डीजल पे।
ऐसे लोगों को किससे मारना, जरा अपन साइड में जाके बात करके डिसाइड करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी स्टेट से कंपेयर करें तो तेलंगाना में 10 रुपए 9-10 रुपए ज्यादा है पेट्रोल डीजल। जब से केटीआर का बाप जब से मुख्यमंत्री था ना, तब से ऐसी है हाईएस्ट इन इंडिया। लुटेरे लोग लुटेरे। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों ने आज श्रीनगर हैदराबाद में वाक़ मेट्रो ब्रिज के पास ज़बरदस्त बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। रोजगार की फराहमी और जॉब कैलेंडर जारी करने की इस मौके पर मांग की गई। इस मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और ट्रैफिक भी जाम हो गया था। आंध्र प्रदेश में बड़ी सियासी हलचल देखी गई जब एक पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर शंकरैया ने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को हत्या की इज्जत का कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया कि चंद्रबाबू ने वायस विवेकानंद कत्ल केस के सिलसिले में ऐसे रिमार्क किए जिससे उसकी साख को नुकसान पहुंचा। शंकरैया ने 1 करोड़ 45 लाख रुपए हर्जाना अदा करने और असम्बली में एलानिया माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया। उसका इल्ज़ाम है कि चंद्रबाबू की बातों से उसकी ज़ाती इज्जत मजरूह हुई। शंकरैया की जानिब से चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू को बराह रास्त कानूनी नोटिस देने का मामला सियासी हलकों में बड़े पैमाने पर मौजूए बहस बन चुका है। हैदराबाद में अमीरपेट के इलाके में वाक़ दुकानदारों की छोटी दुकानात बल्दिया के टाउन प्लानिंग के अमले ने हटा दी, जिससे मुकामी सतह पर कशीदगी देखी गई। टाउन प्लानिंग हुकाम के मुताबिक मुकामी शहरियों की शिकायत पर अमले ने पुलिस की निगरानी में छोटी दुकानों को हटा दिया। इस दौरान ख़वातीन छोटे दुकानदारों ने इस कार्रवाई की मुखालिफत की, रास्ते में रुकावटें खड़े करते हुए मुज़ाहमत की। अमीरपेट के कारपोरेटर ने छोटे दुकानदारों की तायद में एहतजाज भी किया है। शहर हैदराबाद के पौश इलाके जुबलीस में रियासती वज़रा पर नंबर पाकर जी वेंकट और दीगर हुक्काम और अहदेदारों ने दौरा किया। शेखपेट डिवीज़न और दीगर कॉलोनियों में जारी नाली और दीगर कामों के साथ साथ बारिश से पैदा शुदा मसाइल का जायजा लिया गया। यूसुफगढ़ डिवीज़न में हालिया बारिश से ज़ेरियाब आने वाली कॉलोनियों का भी वज़रा ने हैड्रा कमिश्नर रंगनाथ और GHMC कमिश्नर RV किन्नन के साथ तफसीली मुआयना किया। इन मुतासरा इलाकों में तबाहशुदा सड़कों, नालों, राहत इक़दामात का जायजा लिया गया। इलाके में ड्रेनेज और बारिश का पानी मुसलसल उबल रहा है, जिससे मुकामी लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकाम ने कामों की जल्द तकमील का वादा किया है। अमरीकी कंपनी HCA हेल्थ केयर ने हैदराबाद में अपना पहला सेंटर कायम किया, जिसके तहत अगले 3 सालों के दौरान 3000 अफराद को मुलाजिमतें हासिल होंगी। तेलंगाना के IT और सनत के वज़ीर D श्रीधर बाबू ने HCA के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया और तवक्को ज़ाहिर की कि एक जानिब बेहतर हेल्थ मरकज़ कायम किया गया, दूसरी जानिब तेलंगाना के अफराद को रोज़गार के भी वसी तर मौक़े हासिल होंगे। మనం అనుసరిస్తా ఉన్న పాలసీకి అనుగుణంగా వారి ఇక్కడికి వచ్చి హెల్త్ కేర్కి సంబంధించి ఈరోజు వారి గ్లోబల్ జీసీసీ ఓపెన్ చేయడం అనేది మా గర్వకారణం. వారికి కృతజ్ఞతలు కూడా గత ఏడాది నేను నాతో పాటు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు న్యూయార్క్లో వారిని కలవటం లేదు. కలిసి మీరు హైదరాబాద్ రావాలా, GCC సెంటర్ని ఏర్పాటు చేయాలని, ఇక్కడున్న టాలెంట్, ఇక్కడున్న ప్రతిభ, ఇక్కడున్న నైపుణ్యత వాళ్ళని ఇక్కడికి తీసుకురావడానికి మేము వారి ముందుట మరి మాకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఆలోచన చేయటం జరిగింది. ఆ ఆలోచనకు అనుగుణంగా వెంటనే వారు స్పందించి తప్పకుండా చేస్తాం. ఇక్కడున్న టాలెంట్, ఇక్కడున్న స్కిల్కి సంబంధించి, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న హెల్త్ కేర్కి సంబంధించిన అంశం, మరి ఇక్కడ హెల్త్ కేర్కి సంబంధించి లైఫ్ సైన్సెస్కి సంబంధించి ఒక ప్రధానమైన కేంద్రంగా ఉన్న హైదరాబాద్, అదేవిధంగా IT నిపుణులతో వారికి ఉన్న ప్రతిభను మేము ఉపయోగించుకుని GCCని కూడా పెడతామని వారు ముందుకు రావడం. దీంట్లో మేము గత సంవత్సరం కూడా 70 GCCలను మరి ఈ మన రాష్ట్రానికి హైదరాబాద్కి రావటం అనేది ఒక గర్వకారణంగా మేము నిజంగానే గర్వపడుతూ, ఇంకా రాబోయే కాలంలో ఇంకా ఇలాంటివి ఎన్నో రావాలని మా ప్రయత్న భాగంలో ఇక్కడున్న స్కిల్ సంబంధించిన అంశం విషయంలో, ఇక్కడున్న ఎక్స్పర్టీస్కి సంబంధించిన అంశం విషయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధానమైన బహుళజాతి కంపెనీస్ కూడా ఇక్కడ స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం, ఇక్కడ పెట్టాలని కోరుతూ ఉన్నాం. దాని తద్వారా పెట్టుబడులతో పాటు ఇక్కడున్న చాలామంది మన ఎవరైతే నైపుణ్యం కలిగి ఉన్న
మన యువకులకి అవకాశం కలిగించడంతో మా పూర్తి స్థాయిలో ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రయత్నాలు ఈ విధంగానే కొనసాగుతూ ఉంటాయి. రాబోయే కాలంలో మొత్తం కూడా ఒక జీసీసీ క్యాపిటల్గా హైదరాబాద్ తెలంగాణ ఉండాలనే మా ప్రయత్నాలను फूड सेफ्टी महकमे की जानिब से पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज की तेलंगाना भर में मौजूद 55 ब्रांचेस पर अचानक चेकिंग की गई। लाइसेंस और गैर मेयारी पकवान के हवाले से तफसीली जांच की गई। बाज़ ब्रांचों में लाइसेंस गैर कारगर होने की भी इतलात मिली। वेज और नॉन वेज अशिया के नाक़िस होने का भी पता चलाया गया है। शहर हैदराबाद के राजेंद्र के इलाके में बेंगलुरु नेशनल हाईवे की सर्विस रोड के करीब एक लाश दस्तियाबी। इब्तदाई जांच से पता चला कि इसका कहीं और कत्ल किया गया और लाश को यहां लाकर फेंक दिया गया। शवाहिद इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक और क्लोज टीम को मौके पर तलब किया गया। पुलिस ने इस मामले में जांच का आगाज़ किया है और मीडिया को इस हवाले से तफसील भी बताई गई। आज सुबह 7 बजे हमारे पुलिस को इंफॉर्मेशन आया कि डेड बॉडी कहाँ पर मिला सर? ये डेड बॉडी हॉस्पिटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सर्विस रोड पे है बोल के इन्फॉर्मेशन आया जी। इमीडिएट हम पुलिस पहुँच गए। देखे तो एक मेल डेड बॉडी है, उसको स्टाबिंग करके मार डाले और वो इमीडिएट बॉडी को थोड़ा सर्च करे तो एक आधार कार्ड था उसमें। सर इनको कहीं पे मार के यहाँ पे डाला गया है या यहीं पे मारा गया था, ऐसा कुछ? वो अभी तो नहीं मालूम है। अभी यहाँ तो बॉडी मिल अभी तक सर्विस रोड में है मगर वो सीसीटीवी चेक करने के बाद वो सर इनके पास से कोई आधार वगैरह कुछ ऐसा चीज़ मिली है? कहाँ के रहने वाले, कौन, क्या नाम है, क्या उम्र है उनकी? बॉडी पैकेट ड्रेस में देखे तो आधार कार्ड मिला, वो मीनाजुद्दीन बोलते हैं, हाफिज बाबा नगर बल्लागुड़ा का है। बल्लागुड़ा हाफिज बाबा नगर मीनाजुद्दीन नाम है इनका। क्या एज होंगी सर इनकी? 30 होगा। तो सर इनको कहीं पे मार के लाया गया है कि यहाँ पर इनको मारा गया? इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC का इजलास पटना में हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर सोनिया गांधी, कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पार्टी के कई लीडरान शिरकत कर रहे हैं। बिहार इलेक्शन से खबर इस इजलास को काफ़ी सियासी अहमियत हासिल है, जिसमें न सिर्फ बिहार इलेक्शन बल्कि मुल्क के मौजूदा हालात और मुस्तकबिल की हिम्मत अमली समेत अहम उमूर पर बातचीत हो रही है। इजलास के मौके पर खड़गे ने वोट चोरी और दीगर मसाइल को लेकर बीजेपी पर तनकीदें की और दावा किया कि बिहार असम्बली इलेक्शन मुल्क के लिए एक संगीन साबित होंगे और यहीं से मोदी हुकूमत की बदनवान की उल्टी गिनती और उसके खात्मे की शुरुआत होगी। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बिहार में हो रही है। शिव कुमार और दीगर लीडरों ने भी इस मौके पर मीडिया के लिए बयानात जारी किए। इस अति पिछड़ा न्याय संकल्प का जो यहाँ पर बैठक हो रही है, जिसमें राहुल गांधी जी और हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता बिहार के असेंबली में यादव साहब और सभी मंच पर बैठे हुए मेरे साथियों, यहाँ पर जमा हुए अति पिछड़ा समाज के सभी नेतागण और इस 10 पॉइंट प्रोग्राम का जो एक संकल्प आप सभी ने मिलकर जो तैयार किया है, इसको मैं पूरा सपोर्ट अपने तरफ से करता हूं। और ये संकल्प राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और हमारे मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण एक होकर ये दस्तावेज तैयार किए हैं। और जब हमारी सरकार आएगी, जल्दी आने वाली है, तो उस वक्त ये सारे चीज ध्यान में रख के हम एक एक करने जा रहे हैं।
तो इसीलिए जनता का सपोर्ट हमें चाहिए। सिर्फ सपोर्ट के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हमें ऐसे जातियों को ऊपर उठाना है। इस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा में लोगों का जो अपार समर्थन था वो राहुल गांधी को मिला था और उत्साहित होकर निश्चित तौर पर आज यानी कि पहला बिहार देश की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और मुझे खुशी है कि आज बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है। ऐतिहासिक ये जगह है, ऐतिहासिक मीटिंग होगी और यहाँ से आने वाली दिशा तय होगी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लेकिन इस समूचे राज्य की राजनीति की। और खड़गे साहब और राहुल गांधी जी यहाँ इस मीटिंग में शामिल होंगे। कई मुद्दों पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो बिहार के चुनाव हैं वो महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर कॉन्फिडेंट है यहाँ बदलाव होगा सर? जनता बदलाव चाह रही है। जो पिछले कई सालों से जो हाल हैं अब लोग बदलाव के लिए उतारू है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। सीएम फेस पे कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पहले चुनाव की घोषणा हो जाए, सारी बातें सब स्पष्ट हो जाए। Bangalore, we all have come from Bangalore. Myself, CM. It is good. CWC is having in Bihar. It will give a big boost to the India alliance, and for the sake of this country, for the economic, political, we will also discuss a lot of issues, and my working committee will come back to you on the thing. Sir, the BJP is not actually happy with your comments on the potholes part. Always BJP will not be happy only. BJP will not be happy. All these potholes have been come at the time of BJP regime only. They are responsible for the bad administration of the any roads in Karnataka state. अभी तो खैर उनके कुनबे पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसका जवाब दें। बिहार तप तर्पण त्याग तपस्या की भूमि है, क्रांति की भूमि है। बिहार ने गांधी जी के महात्मा बनने का सफर शुरू किया, जहां पर आज हमें वो ऐतिहासिक जगह है जहां पर राजेंद्र प्रसाद जी की शुरुआत हुई। बिहार से एक बड़ा संदेश, आजादी के बाद पहली CWC यहां होना एक बड़ा संदेश है। बिहार में जिस तरह से मताधिकार की चोरी करने की कोशिश की जा रही थी उसके खिलाफ, पलायन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ एक मजबूत आवाज जो है वो उठेगी यहाँ से। बिहार की जनता को मेरी शुभकामनाएं हैं। बिहार उन्नति करे, बिहार प्रगति करे, बिहार में जो लोग हैं वो आगे बढ़े और ये तभी संभव होगा जब वो कांग्रेस का साथ देंगे और खुल कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में बयान देते हुए हिंद पाक जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा करने के दावे किए, जिस पर कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी कब तक ट्रंप के दावे सुनते रहेंगे, आखिर कब खुलकर बोलेंगे कि ट्रंप ने नहीं खुद हिंदुस्तान ने इस जंग को रोका था। पॉलिटिकल एजेंडा रहने वाला भवन में आप जिस प्रांगण में आप खड़े ये गवाह रहा है आज़ादी के संग्राम। बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है एक ऐतिहासिक क्षण है और यहाँ से जो संदेश निकलेगा वो ना केवल बिहार के लिए, ना केवल देश के लिए, अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश यहाँ से आज निकलेगा। चुनाव के लिए क्या संदेश निकलेगा? चुनाव से बढ़कर ये संदेश लोकतंत्र की रक्षा के लिए निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र पे चोरों का एक खतरा मंडरा रहा है वो खतरा हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक भारतवासी के लिए। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जब भी राहुल गांधी आते हैं बिहार तो बल्कि हमारा प्रचार होता है, क्योंकि वो देखते हैं सड़कें उन पर जो आरोप लगे पहले उसका जवाब देते हैं फिर बात करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, UNGA के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि भारत जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। रशिया मोदी जी क्या सिर्फ गिन रहे हैं कि कितनी बार अपमान हो रहा है भारत का? रोज बैठकर क्या सिर्फ गिनती करते हैं कि भाई आज 50 बार अपमान कर दिया ट्रंप ने? जवाब क्यों नहीं देते? क्यों डरते हैं ट्रंप से? So the last question, what is the message from the CWC in Patna and what is the political message? This is the historic premises of Sadakat Ashram where we are standing. This city is historic and it has always played a historic role in the freedom struggle and post-independence reconstruction of the country and its economy. Therefore, any message from Sadakat Ashram will be a historic message, not just for Bihar, but for the entire country and for the protection of democracy.
कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि दोहा पर ख्वाब इसराइल का हमला बैनुल अक़वामी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दी है। उन्होंने कहा कि ज़ालिम इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू ख्वाब देख रहा है कि पूरी अरब दुनिया को ख्वाब इसराइल के ज़ेर असर इलाके में बदल दे। UN जनरल असम्बली से खिताब में अमीर क़तर ने कहा कि दोहा पर बुज़दिलाना हमला दरअसल इजलास को निशाना बनाने के लिए किया गया, जिसमें हमास का वफ़द मुज़ाकिरात में मसरूफ़ था और हमले में 6 अफराद की शहादत हुई। अमीर क़तर ने कहा कि किसी मुज़ाकिराती वफ़द को क़त्ल का निशाना बनाना मुज़ाकिरात को नाकाम करने की कोशिश है। याद रहे कि क़तर ने गज़ा में जंगबंदी के लिए अनथक सिफारतकारी की कोशिशें की, इसके बावजूद इसराइल ने यह हमला किया। फ़लस्तीनी इस्लामी तहरीक मुजाहिद हमास ने दो टोक ऐलान किया कि वो कभी भी गज़ा में जंगबंदी के किसी मुआहदे की राहों में रुकावट नहीं बनी। हमास ने ट्रंप के बेबुनियाद दावों को मुस्तरद कर दिया, जिनमें कहा गया था कि हमास जंगबंदी की तजावीज़ को मुस्तरद कर चुकी है। हमास ने वाज़ेह किया कि उसने जंगबंदी के लिए हर मुमकिन लचक दिखाई, मुस्बित रवैया अपनाया। अमरीका की इंतज़ामिया, सालिसी करने वाले और पूरी दुनिया अच्छी तरह वाकिफ़ है कि जंगी मुजरिम नेतन्याहू वाहिद शख्स है जो तमाम कोशिशों को सबोताज कर रहा है। हमास ने कहा कि नेतन्याहू ने गुज़िश्ता जनवरी में हुए मुआहदे को बिगाड़ा। हमास ने अपने बयान में अमरीका से मुतालबा किया कि वो इंसाफ की अक़दार का साथ दे, मुस्बित रोल अदा करे और ज़ालिम इसराइल की दहशतगर्द हुकूमत को रोके, जो फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ मुसलसल नस्लकुशी, नस्ली तथहीर और जबरी बेदखली की पॉलिसी पर अमल कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराह ने मुलाकात की। तकरीबन 50 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में गज़ा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। ट्रंप के साथ मुलाकात में तुर्क सदर एर्दोगान, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी अरब, UAE, अमारात, मिस्र, उर्दन, क़तर और इंडोनेशिया के सरबराहों ने शिरकत की। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम रहनुमा से मुलाकात को कामयाब करार दिया और कहा कि गज़ा के बारे में उनके अजीम लीडरों के साथ बातचीत अच्छी और कामयाब रही है। ट्रंप ने कहा कि इसराइल के अलावा तमाम बड़े लीडरों से मुलाकात कामयाब रही। इसराइल रहनुमा से भी उनकी मुलाकात होगी और मेरे ख्याल में हम गज़ा के लिए कुछ अहम इक़दाम कर सकते हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने भी सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमा से मुलाकात को मुफीद करार दिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रुप 1 रिजल्ट्स पर सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार दे दिया। 563 कामयाब तलबा को राहत की उम्मीद। 15 अक्टूबर को होगी फिर समाअत। तेलंगाना के आबी हकूक़ की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। कृष्णा के पानी पर रियासती हिस्सा हासिल करने की कोशिशें जारी। वज़ीर आबपाशी तेलंगाना उत्तम कुमार रेड्डी की मीडिया से बातचीत। हर महीने 5,000 रुपये अलाउंस राशन डीलर्स को देने और कमीशन में इजाफे का कांग्रेस ने किया था वादा। रेवंत हुकूमत ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने लगाए इल्ज़ाम। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पटना में इजलास। सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल और दीगर लीडरान की शिरकत। बिहार इलेक्शन से ऐन खबर इजलास को है काफ़ी अहमियत। नेतन्याहू पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने का देख रहा है ख्वाब। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से अमीर क़तर शेख तमीम का खिताब। क़तर पर हमले को करार दिया ख़तरनाक। और अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराहान से की मुलाकात। गज़ा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।